भाइयों को राम राम और जय ब्रह्मचर्य। तो मेरे भाई अपना उठ गए हैं और आज ब्रह्मचर्य चैलेंज का है 19वां दिन। तो सबसे पहले अपना नहाने का काम है, तो भाई नहाएंगे सबसे पहले, फिर आगे चलेंगे रनिंग की तरफ और कैलेंडर की तरफ। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। तो भाई उसमें मिलेंगे रनिंग पे और करेंगे। गर्म पानी अपना ले लिया 1 गिलास और फिर चलते हैं पहला कैलेंडर की तरफ। फिर पियेंगे आके पानी जब तक थोड़ा और ठंडा हो जाएगा। लो भाई कैलेंडर पे आ गए। तो ब्रह्मचर्य चैलेंज के 19वें दिन में सबका स्वागत है भाइयों का। तो 19वें दिन पे मारेंगे टिक। उन्नीसवें दिन पे मार दिया है टिक और फिर अपने बाबा बजरंगबली का लेके आशीर्वाद, जय बाबा की। तो मेरे भाई अपना चलते हैं रनिंग की तरफ। जूते अपने पहन लिए और कैमरामैन भी मेरे भाई सो रहा है, क्यों रात लाइट नहीं आई थी तो अब सो रहा है कैमरामैन। और अपना चलते हैं रनिंग पे। भाई रनिंग की तरफ अपने आ चुके हैं, रनिंग के मैदान की तरफ। ये खेत पार करके फिर अपनी नहर आ जाएगी। नहर पे भाई अपने रनिंग करेंगे। तो मेरे भाई चलते हैं। तो मेरे भाई सारे भाई चले गए, पंकज भाई भी चला गया। पंकज भाई चला गया अपने घर अपने गेहूं काटने के लिए। और हमारे तो है नहीं गेहूं जो हम काटें, होते तो हम भी काटते अपने गेहूं, मगर हमारे है ही नहीं, खेती नहीं है हमारे, तो गेहूं कहाँ से होंगे। तो कोई बात ना, नहीं है तो भी कोई बात नहीं, होते तब भी कोई बात नहीं। तो मेरे भाई पहुंच चुके हैं अपनी नहर पे, जहाँ करते हैं रनिंग। आज मौसम भी बिल्कुल बारिश वाला हो रहा है। रात बहुत हवा चल रही थी ठंडी ठंडी, तो बिल्कुल बारिश जैसा मौसम हो रहा है मेरे भाई, जैसे कि बारिश पड़ेगी। तो मेरे भाई पहुंच चुके हैं अपने नहर की तरफ, चलते हैं आगे रनिंग के लिए। तो मेरे भाई आज मैदान में नहीं भागेंगे, आज भागेंगे मेरे भाई खेत में भाग के देखते हैं भाई, खेत में करते हैं अपनी रनिंग। चलो फिर करते हैं शुरुआत रनिंग की। एक चक्कर इधर से मारेंगे, एक चक्कर मतलब इधर का मारेंगे, एक चक्कर वापसी का मार लेंगे। ठीक, 2 चक्कर मार लेंगे रनिंग के। देखो भाई इधर लास्ट कोने पहुंच गए। अब एक चक्कर इधर से। और इधर भी लास्ट कोने पे आ गए। तो मेरे भाई एक सवाल मुझे कई दिनों से परेशान कर रहा है,
और बहुत सारे भाइयों ने वो सवाल मुझसे पूछा है कि, और ऐसी कोई सी कमेंट नहीं है जिसमें मेरे भाई ने वो सवाल पूछा नहीं है। कमेंट में भी और वैसे भी मुझसे बहुत सारे भाई मुझसे पूछ चुके हैं कि ब्रह्मचर्य का मतलब ये होता है कि बाबा जी बन जाओ। तो मेरे भाई बाबा जी बनना तो कोई आसान बात है नहीं, और आसान खेल नहीं है बाबा जी बनने का। और पहली बात तो ये दिमाग से उठा दो, दिमाग से ये ख्याल निकाल दो मेरे भाई कि अगर तुम ब्रह्मचर्य धारण करोगे तो बाबा जी बनना पड़ेगा। तो मेरे भाई बाबा जी वाला जो सिस्टम है वो बहुत अलग है, वो तुम नहीं बन पाओगे मेरे भाई। बहुत हिम्मत चाहिए बाबा जी बनने के लिए। बाबा जी अगर एक बार बन गए तो मेरे भाई तुम्हें अपने परिवार से दूर रहना पड़ेगा। ये धन कमाते हैं, धन पैसा, इससे भी दूर रहना पड़ेगा। सिर्फ मांग के खाने की आदत डालनी पड़ेगी, या किसी ने कुछ दे दिया तो खा लिया, बना के भी तुम अपने हाथ से खा नहीं सकते। तो मेरे भाई बाबा जी बनना बहुत कड़वी बात है मेरे भाई। और ब्रह्मचर्य का मतलब ये नहीं होता है कि बाबा जी बन जाओ। ब्रह्मचर्य का मतलब ये होता है, अगर तुम्हें अपनी संतान खूब बलवान चाहिए, खूब बुद्धिमान चाहिए, तो लोग ब्रह्मचर्य पालन करते हैं उसके लिए। संस्कारी चाहिए खूब, मतलब हमारी जो संतान उत्पन्न हो उसको बहुत सारे संस्कार हों, मतलब और बुद्धि बल दोनों हो, तो मेरा भाई ब्रह्मचर्य उसके लिए रहा जाता है। और ब्रह्मचर्य इसलिए रहा जाता है मेरे भाई, ये तो पहले से चले आ रही है, हमारे पूर्वजों से, हमारे भगवानों से ये सब कुछ चले आ रहा है कि ब्रह्मचर्य पालन करना क्यों ज़रूरी है मेरे भाई। और मेरे भाई तुम अगर ज़्यादा नहीं रह पा रहे हो तो मेरे भाई 1 साल रह के देखो। पहली बात तो ये कहते हैं कि ब्रह्मचर्य अगर तुम रह रहे हो तो शादी तक, जब तक तुम्हारा विवाह नहीं हो तब तक तुम ब्रह्मचर्य पालन करो मेरे भाई। अगर तुम जब तक नहीं रह पा रहे हो तो कम से कम पहले शुरुआत में 6 महीने का करके देखो। पहले सबसे पहले 6 महीने का भी नहीं हो रहा है ब्रह्मचर्य तो मेरे भाई 3 महीने का करके देखो। 3 महीने के बाद में फिर 6 महीने का करो, फिर 1 साल का, फिर तुम्हें आगे जैसे अच्छा लगते रहे अपने ब्रह्मचर्य पालन करते रहो। और मेरे भाई ये दिमाग से ख्याल निकाल दो कि बाबा जी बनना नहीं होता है ब्रह्मचर्य का मतलब। बाबा जी वाला और अलग खेल होता है मेरे भाई, वो तुम नहीं कर पाओगे। सबसे दूर रहना पड़ता है बाबा जी बनने के बाद में, परिवार से, सबसे, हर किसी चीज़ से दूर रहना पड़ता है। फिर तुम्हारी अलग ही दुनिया हो जाती है, भक्ति ही तुम्हारी, मतलब भगवान से ही प्रेम भाव हो जाता है मेरे भाई। सबको छोड़ना पड़ता है, बाबा जी बनना इतना आसान नहीं है। तो ये तो बात थी है। और बाकी अपना सारे भाई ब्रह्मचर्य करो बढ़िया, और ये दिमाग से ख्याल निकाल दो जो मेरे भाई ये सोच रहे हो कि बाबा जी बनना है, तो मेरे भाई बाबा जी नहीं बन पाओगे। और हाँ, और एक बात और कि मेरे भाई कुछ भाई ये सोच रहे हो कि मैं पूरी जीवन ब्रह्मचर्य रहूँ, तो मेरे भाई तुम पूरी जीवन भी रह सकते हो, तुम्हारी मर्ज़ी है, तुम पूरे जीवन रह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मगर हाँ भाई, मतलब बहुत सी बार ये होता है कि घर वाले प्रेशर डालने लगते हैं कि भाई अब तू शादी कर ले, शादी करने लायक हो गया है। बाकी तुम्हारी मर्ज़ी रही मेरे भाई। अगर तुम पूरे जीवन रहना चाहते हो तो पूरे जीवन भी रह सकते हो, उसमें तो कोई अच्छी बात है मेरे भाई। तुमसे कुछ सीखेगा ही कोई, तो मेरे भाई पूरे जीवन भी तुम ब्रह्मचर्य रह सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है। पूरे जीवन भी तुम ब्रह्मचर्य रह सकते हो, अच्छी बात है। और जब पूरे जीवन ब्रह्मचर्य रहोगे, और हाँ एक चीज़ और मेरे भाई, जो मेरे भाई कल पे टाल रहे हैं कि मेरे भाई कल से रहूँगा ब्रह्मचर्य, परसों से रहूँगा, तो मेरे भाई कल कभी किसी का नहीं आता है। जो कुछ है आज है, तो मेरे भाई आज उठो, आज से ही संकल्प लो कि आज से मैं ब्रह्मचर्य रहूँगा, अब कभी ये गंदी लत को नहीं लगाऊँगा, अब ब्रह्मचर्य पालन करूँगा। तो मेरे भाई कल कभी किसी का नहीं आता है, जो कुछ है मेरे भाई आज है। तो मेरे भाई आज से ही उठो, अपना ब्रह्मचर्य पालन करो और बढ़िया अपनी मेहनत करो। बाकी देना न देना ऊपर वाले के हाथ में है, और ऐसा है नहीं कि तुम्हें कुछ वो देगा नहीं अगर तुम मेहनत कर रहे हो। तो मेरे भाई मेहनत करने वाले की कभी हार नहीं होती, ध्यान रखना मेरे भाई। मेहनत करोगे तो एक दिन फल ज़रूर मिलेगा।
तो बाकी सभी भाइयों से मिलेंगे आप अपना डाइट पे और वर्कआउट पे। आज देखो वर्कआउट भी करेंगे और चलो मिलते हैं। आज के लिए इतना ही भाइयों, देख लो ये अपनी आज की डाइट है। सब्जी है और 2 रोटी हैं, ये अपने खाएंगे, फिर जाएंगे भाई काम पे अपने, रोटी और सब्जी खा के। और मैं आज का वर्कआउट तुम्हें दिखा नहीं पाया, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ और मिलते हैं आगे किसी ब्लॉग में। राम राम, जय श्री राम, जय ब्रह्मचर्य।